हे परमपिता परमेश्वर, हमारे मनुष्य जीवन के अंदर दुर्गुण दुर्व्यसन और जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ करके जितने भी श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव जो पदार्थ हैं वे हम सबको प्राप्त कराइए। अपने जीवन के अंदर कई बार सत्संगों में प्रवचनों में जगहों में हम जाते हैं तो मनुष्य जीवन सब में अपने वेदों में शास्त्र में 4 वेद है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद चतुर्वेद। अंगिरा आदित्य वायु अग्नि तत्व ऋषियों के माध्यम से परमात्मा ने लोगों को सृष्टि के अंदर प्रसाद किया है। वर्तमान में संसार की लाइब्रेरी के अंदर सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है, इससे बड़ा कोई और ग्रंथ नहीं है। और सत्य जो सनातन आदि धर्म है वो अपना वैदिक धर्म है ऋषि मुनियों के द्वारा। और वैदिक धर्म के अंदर मनुष्य मात्र कामना भी है। इस सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो सब प्राणी मात्र की कामना भली कामना चाहता है, सबको उद्धार चाहता है, सबकी मनोकामना चाहता है। बाकी धर्म जो है संस्कृति के अंदर है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी वगैरह जो भी धर्म है उनकी सीमा है। किसी को 2500 वर्ष हुए हैं, किसी को 3000 वर्ष हुए हैं, इससे ज़्यादा हुए। लेकिन सनातन धर्म आदि अनादि से जब से सृष्टि शुरू हुई है 1 अरब 97 करोड़ कर आगे कुछ ऐसा समय बताया उतने समय से, तो तब से ऋषि मुनियों की भारत में प्राणी मात्र रक्षा करिए। संसार के भूमंडल के सभी लोग हिमालय के तलहटी के अंदर ऋषि मुनियों के चरणों में आकर के अपने अपने एतत् जैसा प्रसुत से सकाशाद स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरत्न पृथ्वीराम सर्वमानवा। भूमंडल के सभी लोग ऋषि मुनियों के चरणों में आकर के अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की भावना में सत्य सनातन धर्म के अंदर ही। तो वापस जाकर के वो स्वयं सुखी रहते थे और अपने पड़ोसी जन है उनको भी अच्छी कामना से उनकी भलाई के लिए ये कामना रखते। ये हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है। ये कामना अपना सत्य सनातन वैदिक धर्म के बाकी दूसरे लोग जो है दूसरों को हावी उनको आगे माते उनका स्वयं का धर्म जबरदस्ती उनको बनाने के लिए उनको आतंक दबाने के लिए। लेकिन धर्म एक हमारे धर्म के ये मुख्य एक सूत्र है। महाराजा युधिष्ठिर जो पांडवों के बड़े भाई थे वो किसी तालाब पर चलते वक्त 500 पांडव पानी के लिए गए थे, पानी पीने के लिए। तो पहले अर्जुन भीम गया, फिर अर्जुन जी गए, नकुल सहदेव वगैरह गए पानी पीने के उस बाद में काफ़ी समय तक वापस नहीं आए। तब युधिष्ठिर राष्ट्र में गए तो वहाँ यक्ष का संवाद में यक्ष जो धर्मराज यक्ष हाँ तो यक्ष होता है, यक्ष है, गंधर्व है, ये किन्नर वगैरह ये जातियाँ हो जाती। तो यक्ष ने पानी से बाहर को कहा कि धर्मराज पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, बाद में पानी पिए। धर्म का जो मुख्य लक्षण है ऐसा बताओ 2 शोर शब्दों के अंदर और बाद में आप पानी पी सकते हैं। तो ये दृष्टि ने कहा कि सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारितम आत्मनः प्रतिकूलाने परेशान में सेवा करेगी। सच्ची रूप में कहा तो जो व्यवहार जो वाक्य जिससे अपने आत्मा को कष्ट पहुँचता है वो व्यवहार और वो वाक्य दूसरे प्रयोग मत करो। ये धर्म का मुख्य लक्षण है। यानी जिस वस्तु से मुझे कष्ट पहुँचता है वो व्यवहार मैं दूसरे के साथ न करूँ, ये धर्म का मुख्य लक्षण है। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम धर्म का मुख्य लक्षण क्या है? सूर्यताम धारण करोगे। क्या धारण करना? आत्मना अपने आत्मा से आत्मना प्रतिकूल जो अपने आत्मा के जो प्रतिकूल है जिस व्यवहार से अपने आत्मा कष्ट पहुँचता है वो व्यवहार दूसरे साथ मतलब ये धर्म का मुख्य लक्षण। एक संसार में जितने भी प्राणी हैं सब मनुष्य सब प्राणियों में मनुष्य होने सर्वश्रेष्ठ होने और वो भी भारतवर्ष की भूमि ऋषि मुनि देश में देवता लोग जो अपने को देखते नहीं जो वायुमंडल में जो विचरण कर रहे थे उन वो लोग भी ईश्वर से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्या गायन्ति देवा किलकित गान धन्यासी भारत भूमि भारत धर्मा स्वर्गा विवर्ग से हेतु भूते भवंती भूया पुरुषा यानी देवता लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हो मानना को भारत भूमि के अंदर जन्म प्रदान करो ऋषि मुनियों के जन्म और इसके अंदर परोपकार करिए। संसार के अंदर सबसे बड़ा कर्म है परोपकार। तो परोपकार तो उस भूमि के अंदर जब जन्मा वो भी भारतवर्ष के अंदर बाकी संसार में स्वादिष्ट देश है
जो अपनी संस्कृति जो भारत भूमि की संस्कृति सरकार का कहीं नहीं है। हम लोगों का देश है, जैसे चाइना है, तो वहाँ बच्चा जन्म ले लिया, तो जन्म से ही हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देते हैं, छोटा उसको बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद उसको पढ़ाते हैं, सरकार पढ़ाती है, और पढ़ा उसके बाद जिसका जैसा दिमाग था उसको नौकरी लगाया, वो जन्म तो ये पता नहीं कि मेरा माता कौन है, पिता कौन है, दादा दादी है, बाकी उधर में साथ में हाथों को बंधा है, पिता माता दादा दादी बुआ बुआ ये विशेषता ये भी है। मातृदेवो भव, यानी संसार में सर्वप्रथम माता है तो देवता जो जन्म नव माह तक कर बाद का पालन कर सकता है, और 5-7 साल के बाद में पिता है तो वो अपना पीढ़ी का ज्ञान कराता है, अपने दादा पदा पदा कहना चाहते ये जो है दर्शन ऐसे में, और बाद में गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, सुनते भगवान जाकर भगवान रामचंद्र थे वो भी गुरुकुल पढ़ गए, दूसरा मत गुरुकुल में, और कृष्ण भगवान का ये संविधान गुरुकुल पढ़ गए। प्राचीन परंपरा में तो गुरुकुल यानी गुरु का कुल यहाँ समूह परिवार उसके साथ 10-12 साल रहते हैं, वो विद्यार्थन करके बाद में समाज ये प्राचीन। उसके बाद में पाठशाला विद्यालय, विद्या का आगे विद्या का घर, और वर्तमान समय जो है इसका शिक्षा इच्छा स्कूल यानी इच्छा का अब तो जगह जगह उस नाव पर किया वैसे उनका नाम रहता है, तो प्राचीन पद्धति तो ये मनुष्य जीवन 4 उद्देश्य से जन्म होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और इनमें से एक वस्तु का भाव नहीं है तो मनुष्य जीवन अधूरा है, तो सफल नहीं। मनुष्य में पशुओं में खाना पीना उठना बराबर हो रही, तो पशुओं में पशु ब्याज लेकिन उसका जो धर्म का आचरण धर्म क्या है, माता के प्रति कैसा कार्य करना, पिता को कैसा करते, जो श्रेष्ठ आधुनिक जो पुरुष हैं जो धर्म को कार्य करने के लिए क्या प्रचलन है, तो ये दोनों शिक्षा होना, शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी होना, बिना संस्कार की विद्या भी अधूरी है। और कहावत में कहा हुआ अपने देसी भाषा में यहाँ पर गुणिया नहीं, जिन्हें अक्सर गम तो कर लियो, गुण आचरण को भी आचरण नहीं करना पड़े विद्या पूरे काम में नहीं होता है। विशेष करके समय की बात है, वर्तमान समय में यही करना है हमारा तो माता पिता की सेवा का ऐसा पालन करो, ऐसा कर्म न करो जिससे आत्मा माँ बाप की आत्मा में वृद्धि हो, और जिस परंपरा से जो जन्म है, यानी जैसे हम तो सन्यासी हैं, मनुष्य अपना पहले समय में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वही होता था जिसको पढ़ाना तो एक नहीं पढ़ता था, उसका काम होता है सेवा करना, शरीर का मनुष्य का भाग ये है ब्राह्मण का भाग, और छाती भी है ये क्षत्रिय है, शरीर को आपत्ति आगे चाहता है तो अपना आगे हाथ देते हैं, फिर आगे नहीं मानते कहना चाहते हैं क्षत्रिय का सरकार की उधर है कि वैश्य है जो भी खाना पीना भजन करना करते हैं, वो सब अपना वो प्रेषित करता है, भेजता है खाया हुआ अन्न जो है उसका रस पूरे शरीर को वितरण करता है, और आगे चलने में ये पैदा सेवा का काम है, ध्यान भी अच्छी बोली सोचना पैसा पैरा अगर नहीं चले तो मेरे बाद में आगे आगे जाए रहे जाते रहे, ठीक है ना कहना चाहते हैं। ये तुम्हारे शरीर को अंग 4 वर्ण भाने अपने भजन में शास्त्रों में आगे 4 वर्ण है शिक्षा के माध्यम से, और सबका अपना कर्तव्य बताया, मैंने आपको बता दिया कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन है। अगर ये इसमें आपको कोई लिया तो पशुओं में क्या है, उसमें संस्कृत में श्लोकों में कहा है आहार आहार भोजन, तो पशु लोग ये भी आहार भरते हैं, ये पक्षी पक्षी वो भी पीठ करना वो भी करते हैं, और बाकी जो जानवर वो भी भरते हैं, और उनका बहुत बदलता है, लेकिन जो परोपकार कार्य नहीं होता है वो मनुष्य जीवन को समझ नहीं होता। जैसे वृक्ष होते हैं तो ये फल के पौधे दूसरों छाया भी देते हैं, और फल भी देते खड़ा नहीं, तो बाद में उसको सबसे देते हैं घोड़ा आते हैं, तो वो अपना खुद भी नहीं परोपकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये उनका जीवन परोपकार नहीं, गौ माता है वो करती है खाना खाती है, लेकिन दूध खुद नहीं पीती, वो अपने बच्चों को पिलाती है, अपने को सेवा करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पुराने माता सबकी माँ है, तो माने या न माने बात है, प्राचीन गौ को माता मानते आए हैं। कृष्ण योग विराट भगवान 12 साल तक गौओं की सेवा की, उनका गौ का पालन पोषण किया, इसका गोपाल भी कहे तो गोपाल, ठीक है, इसलिए गौ की सेवा
गंगा है, गायत्री है, गौ है, गीता है, ये अपने धर्म के मुख्य अंग हैं। इनका पालन करना, प्राणी मात्र की सेवा करना, अच्छी भावना रखना, तो स्वार्थ के लिए नहीं। यानी जैसे हम सन्यासी हैं, हमें जो दक्षिणा आती है तो हम किसी न किसी काम में लगाते हैं, कहना चाहते हैं। तो संसार के अंदर वस्तु में जो भी वस्तु बड़ा साधन है, जो साधन है वांसांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृणाति नरो पराणी तथा शरीरान विहाय देन अन्यान श्रेयाति नवान। ये जो शरीर जो है ये नश्वर और नाशवान है, पंच तत्वों से बना, पंच भौतिक शरीर है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। तो ये तो नश्वर नाशवान है। जब अपना शरीर ये भी नष्ट हो जाएगा तो साथ में क्या करना, कुछ नहीं, साथ वही चलेगा जो अपना अच्छे कर्म करेंगे, जो किसी को दान पुण्य देंगे, किसी की सेवा करेंगे, मन से, वचन से, कर्म से, वो अपने साथ में चलेगा। तो दिया का दान है वो अपने सब बैंकों में खाता खुलाते ना, वो दान देना, वो 30 रुपये आ गया बैंक खाता में अपने रिजर्व आगे हो जाएगा, वही अपना काम वही आएगा, बाकी साधन तो यहीं रह जाएगा। मेरा साधन जो भी है वो संसार प्रकृति के जो अपन दिखने वाले वो सब नश्वर नाशवान, वो साथ में आएगा नहीं, साथ में क्या जाएगा, तो दिया दान या जो अच्छे कर्म के वो साथ में चलाएगा। तो वैसे अपने गाने में वार्ता में दृष्टांत में खत्म बरतर कहा है कि पीपा पाप न करिए न्यारो रह दे आप करने आपको आपरी कौन बेटो निकल बाबरी करने बाप गुरु गुरु जल्द करने अपने खुद की समझेगा, जो जैसा क्या कर्म होगा वो अपना काम आएगा। अच्छे कर्म की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, अपने निस्वार्थ के लिए दूसरों को नहीं देना चाहिए, ये भावना अपने होनी चाहिए। बाकी सब जानते हैं, सत्संग और गुरुमुखी है तो वो सब जानते हैं। यही बात है कि अच्छा कर्म करो और सोचे और दूसरे परोपकार कार्य करना, यही भावना। अब जहाँ भी क्या कथा है 10 दिन चलो, 15 दिन 20 दिन चलो, दिनों भागवत कथा वगैरह जो भी करो, उन समय यही बताया कि अच्छा कर्म करो और दुर्गुणों को त्यागो। और वर्तमान में समय मनुष्य क्या है, जैसे नशे बचे हैं, गुटखा दारू वगैरह खाना, कभी जो नशे जर्दा वगैरह पशुओं का डालो वो होंगे तो वो होगा। और मनुष्य उसको मुँह को क्या बनाया, गटर बना रखा है, गटर का हाथ खराब है नाड़ बना तो परमात्मा ने तो अच्छी वस्तु खाओ, देवा में सब दिखाओ, साथी भजन लो। जैसे अच्छी अन्न जैसा खाएंगे होगा, जैसा खाए अन्न वैसा हुआ बन, जैसा पिए पानी वैसे वो पानी, सुनता विचार है शरीर। साथी का व्यवहार करोगे तो अच्छे साथी विचारता रहेगी और तमोगुण विचार वैसे मुख्य पांडव से मैं बताऊँ खाते और गिनते वक्त अपने को केवल नहीं करना चाहिए, शांत होकर रहना चाहिए। और भोजन और भजन ये दोनों एकांत में बताया है, भोजन और भजन ये एकांत होता है, एकांत उसके में तो आदमी घर में कोई भी बनाओ करना तो खाते टाइम में उनकी विचार अच्छी होना चाहिए। अगर खाते हुए तो क्रोध करेंगे तो उसका खून जो बनाएगा वो क्रोधित, और खाते हुए तो अच्छा साथी विचार रखेंगे तो विचार रस जो बना वो साथी ये मतलब अच्छा है। और बस ये मुख्य रूप से जिसको जैसा जैसे जो स्वर होते हैं, दायां स्वर इसको सूर्य स्वर होते हैं और बायां स्वर को चंद्र स्वर बोलते हैं। तो शास्त्र में बताया जिसको भोजन करते हैं तो दोनों शब्द को सुखमा बोलते हैं, दायां स्वर इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं और बायां स्वर को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और दोनों साथ में चलते को सुखमा बोलते हैं। पीड़ा पीड़ा पिंगला उन्होंने सब प्रत्यक्ष करके भाग रखना शासन लिखा। पहले तो उपदेश को बताया, तो जैसे मनुष्य की बुद्धि कुछ कम हुई तो फिर बाद में शास्त्र बना के वेद वेदों को श्रुति बोलते हैं, श्रुति में सुनना कहता है। आज भी ऋषि ब्राह्मण है, यजुर्वेदी ब्राह्मण को पूरा यजुर्वेद कंठस्थ है, ऋग्वेदी ब्राह्मण को ऋग्वेद पूरा कंठस्थ है, वो उनको बाद में जैसे मनुष्य की विचारधारा कम बुद्धि कम हुई तो फिर बाद में लेकिन रूप में आ गया। वेदों की विशेषता, वेदों में आप पढ़ो वेद मंत्र मूल होगा, उनको एक ऊपर खड़ी लाइन होगी, आधी लाइन होगी, उदात अनुदात और स्वर की 3 स्वर होते हैं, यानी मात्राएं होती है बोलने का पढ़ने का। तो बाकी शास्त्र में तो लोगों ने जैसा प्रकरण चला नहीं ऐसे उन्होंने खुद की विचारधारा मिला दी, तो वेदों में कोई मिला नहीं सकता। कारण है कि उसमें वो स्वर मात्रा बंधित हुए, जैसे गायत्री छंद है तो उसमें
अक्सर निश्चित है कि 24 अक्षर है, तो इससे पता है कि कोई मिला नहीं सकता है, मिलाएगा पता तो रहेगा मिलावट है। तो ये विशेषता है वेदों की। तो बाकी जो शास्त्र है तो अनोखा, जैसे हम एक शब्द के कह रहे सेंधव शब्द, सेंधव सेंधव शब्द का अर्थ होता है नमक, और सेंधव शब्द होता है घोड़ा। भोजन करते सेंधव सेंधव आना है, यानी सेंधव लेवा, उस टाइम में घोड़ा लाएगा तो उसकी मूर्खता होगी। वहाँ तो नमक की जरूरत है, और जहाँ सवारी करने की, जहाँ कहीं जाने की प्रस्थान करने का है तो वहाँ नमक लाएगा तो उसकी मूर्खता, वहाँ तो घोड़ा लाना चाहिए, सवारी का घोड़ा काम आएगा। सेंधव आना क्या था, बुद्धि की बात है, और सब प्रावत है, समझने की बात है, ऐसे अनेक काम करेगा होता रहेगा। बाकी यही बात है, कुछ भी करो सब सुखी रहो, दूसरे को सुखी, ये अपने धर्म की लक्षण आधार है, ठीक है। शरीर भवन को सुख मैं सुख दूसरी बात सुखी रहता हूँ, मैंने आपको कहा था कोई बात दूसरा दो देर सुखी रहो संसार में, ये नहीं कि मैं सुखी रहना चाहूँ दूसरे कर दूँ को संसार में। नमक खाएगा तो उसका रस नमक का आएगा, और मिश्री खाएगा तो उसका रस मिठास आएगा। कोई नमक खा तो मैं मिश्री खा के बंदा रस आ गया, जो जैसा कर्म करे उसको फल तो शास्त्र में लिखा है। कोई मतलब पहचान के हिसाब से अवश्य में वो भुक्तव्य कृतम कर्म शुभाशमम, अवश्य में वो भुक्तव्य कृतम शुभाशम, बिना भुक्तम कर्म के जन्म को नहीं करेंगे, बिना किया हुआ कर्म बिना भोगे कभी सैकड़ों वर्ष के लोग उनको भोगना ही चाहते हैं, जन्म भोगो चाहे जन्म। जैसे हमने कोई गलती का ऐसा काम कर दिया, हमने तो प्रश्न जैसे हल्का बनना सुना पड़े, अच्छी बात है, बढ़िया है, उससे उसका अवरोध हो गया, आगे करेगा नहीं, लेकिन पहले किया उसको तो भोगना ही। ये हमारे शास्त्र में बना था, ये कर्म करते जाओ, दिन भर बाद में हल्का स्नान कर हाँ होता हुआ उसमें कौन तो आहार प्रेरणा मिल जाएगी, अगर किया तो ईश्वर की कोई जहाँ है वो दुनिया है ही, तो आगे से मैंने कोई साक्षी हुई, चार उनका साक्षी हो, ब्राह्मण के साक्षी हो, सन्यासी के हो, या देवता के साक्षी जोड़ना है, महादेव जो जो प्रविष्ट देव है तो उनके ऊपर कोई साक्षी विश्वास रहता है तो हमारी रक्षा करेगा। वो ये क्या जो पहले कर्म किया गलती उसको भोजन करेगा, आगे करेंगे नहीं अगला दिन अगला जीवन दूसरा भी बच्चा है। ये बड़ा लंबा गहन विषय है, विज्ञान विषय को मानता है वैदिक शास्त्र बिना कर्म कभी ज़्यादा जैसे ये चीज़ें हैं शास्त्र बैठो शास्त्र नमस्कार करी, आप थोड़ा संभव हुआ कर लगे सारे रूप में कथा पूरी ना करना, थोड़े शब्द आप तो ये कह सकते हैं परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है तो मनुष्य सब योनियों के अंदर 14 योनि सबका अलग अलग मॉडल होता है ना, उस कार्य में गाड़ियों में होता है तो सब प्राणी जो सीढ़ी से छोटे हाथी चक्र जो प्राणी है उनका मॉडल अलग अलग है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन जो है स्वयं का रूप दिया, नव नारायण के दे दिए, सर्वश्रेष्ठ योनि है, नव नारायण के दिए भगवान ने खुद का स्वरूप दिया है। कर्म करो भला करो बाबा के आत्मा के लिए नैनम सदन से शस्त्राणी नैनम रहती पावक न तेन परंतु आप न शोषती मारता। ये आत्मा जो है उधर हमारे इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र को काट नहीं सकता, ये आत्मा अदो नित्य साधे अन्नति अन्य मान है शरीर नष्ट हो गई, आत्मा जो है ये अंतरमा है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, सब प्राणियों का हो आप कहोगे या विचार कर जो है आत्मा परमात्मा तो एक है, संसार में कितने प्राणी हैं सबके अंदर एक कैसे वंश उसका है, वो कैसे माने कि अपने पृथ्वी के ऊपर सूर्य एक है, सूर्य हजारों असंख्य है, लेकिन दिखने वाला जो सूर्य प्रकाश करता है वो सूर्य एक है, ठीक है ना। आप 50 पात्र रखो 100 पात्र रखो उसमें देखो तो सबके अंदर प्रतिबिंब दिखेगा, उसकी परछाई सबके अंदर दिखेगी, है तो एक लेकिन सबके इसी प्रकार से माता के पिता दादा दादी जो प्राण संसार वाले धन्य है वो यही बात है, जैसे किसी की वो माता है
किसी के लिए भगवान, किसी के लिए भूला है, ठीक है, और किसी के लिए अर्धांगिनी है तो वही की वही, लेकिन अलग रिश्तों के हिसाब से अलग अलग मान्यता मातृ शक्ति में कोई दर्शन में कोई भेद नहीं है, इसलिए भजन भी आता है जन्म दिया बच्चा उसको वही आत्मा नींद खाए को देव नीति राखी है विश्वास रखो पूजारी पूजा करना करो अंश परमात्मा ही है जहाँ देखो तू ही हर वस्तु में जाने का परमात्मा है हवा तो गणी करो अपने जो पूर्व की संस्कृति है दादा परदादा उस संस्कृति को अपनाते रहो परमात्मा मानो उसमें भी तरफ आस्था रखना है तो हमें यहाँ बैठ गए और यहाँ जो बैठ गए और बाहर को खड़ा हुआ वो अपने को देख नहीं रहा वो अपने को देख नहीं रहा कुछ भी करेगा मुझे देख तो कुछ नहीं रहा एक परमात्मा जो निराकार होने का सब जगह मौजूद है इसको जगह खाली यही परमात्मा नहीं है तो सूर्य देख रहा है वनस्पति देख रही है चंद्रमा देख रहा है नक्षत्र देख रहे हैं विश्रांत रूप में एक गुरु था